सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और कुछ प्रमुख आंदोलन से संबंधित वीडियो, आधुनिक भारत से संबंधित सभी वीडियो, प्राचीन भारत से संबंधित सभी वीडियो और मध्यकालीन भारत से संबंधित सभी वीडियो आपको इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत के वायसराय, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का। और लॉर्ड कैनिंग का जो शासन रहा था वो रहा था 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, अगर कहा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है, वो है लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय। तो उस पॉइंट को अच्छे से समझें कि कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, 1857 ईस्वी का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ। जो 1857 की क्रांति है वो लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल के दौरान हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1858 ईस्वी का भारतीय परिषद एक्ट जो था, भारतीय परिषद अधिनियम, वो इन्हीं के समय में पारित हुआ था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1861 का इंडियन हाई कोर्ट जो एक्ट था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही था। तो न्यायिक सुधारों के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना इन्हीं के समय में की गई थी। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासन के दौरान। 1861 का भारतीय परिषद एक्ट, 1861 का भारतीय परिषद एक्ट भी कैनिंग के समय में पास हुआ था। ठीक है गाइस, तो कैनिंग से संबंधित ये कुछ पॉइंट हो गए। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत के पहले वायसराय, 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई, 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम दोनों कैनिंग के समय में हुए। और न्यायिक सुधारों के लिए इंडियन हाई कोर्ट के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में ही एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड एल्गिन। इनके बाद हुए थे 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक। इन्हीं के समय में वहाबी आंदोलन को दमन किया गया। वहाबी आंदोलन जो चल रहा था उसको पूरी तरह से ख़त्म किया गया। वहाबी आंदोलन को जो चलाने का श्रेय जाता है वो जाता है सैयद अहमद बरेलवी एवं इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद। तो इन दोनों को इसका श्रेय जाता है वहाबी आंदोलन को चलाने का, सैयद अहमद बरेलवी एवं इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद। वहाबी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो स्टार्टिंग में सिख सरकार के विरुद्ध, जो सिख सरकार थी, ठीक है, अंग्रेज़ी हुकूमत के समय में ही, तो उसके विरुद्ध ये चलाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस आंदोलन ने पूरे भारत में अपना प्रकोप फैलाना शुरू कर दिया था और जो उसका प्रमुख केंद्र रहा था वो था पटना। ठीक है, तो लॉर्ड एल्गिन से संबंधित यही एक मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक। सन जॉन लॉरेंस के समय में दो चीज़ें हुई थी, एक तो अकाल आयोग का गठन किया गया और एक भारतीय वन विभाग की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकाल आयोग का गठन किस वायसराय के समय में हुआ, तो वो है सर जॉन लॉरेंस। भारतीय वन विभाग की स्थापना भी सर जॉन लॉरेंस के समय में ही हुई है। तो गाइस, ये कुछ वायसराय, जो स्टार्टिंग के 3 वायसराय हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, वायसराय से संबंधित अभी और भी वीडियो आएंगी, उसमें मैं आपको कंप्लीट भारत के वायसराय के बारे में
बताऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।